सीपीयू स्केजुलिंग। इस लेक्चर में हम जो है टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो सीपीयू स्केजुलिंग है। सीपीयू स्केजुलिंग जो है वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और जितने भी एग्ज़ाम जो है रेलिवेंट टू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें सीपीयू स्केजुलिंग से रेलिवेंट लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो लेट्स सी के और हम देखते हैं कि सीपीयू स्केजुलिंग क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सीपीयू स्केजुलिंग इज़ बेसिस फॉर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम and by switching CPU among process the operating system can make the computer more productive। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली CPU स्केजुलिंग की बेसिस है। जिस तरह मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, सो दैट इज़ द बेसिस फॉर CPU स्केजुलिंग। क्यों, किस वजह से? क्योंकि CPU जो है दैट इज़ स्विचिंग अमंग द बाय स्विचिंग अमंग द प्रोसेस जो है उनके दरमियान में जो है स्विच करता है CPU। किस वजह से? कैन मेक अ मोर प्रोडक्टिव, जो है CPU की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों जो है CPU जो है वो स्विच करता है इन प्रोसेस के दरमियान में। एक्चुअली जो चीज़ है क्या होती है, व्हाट हैपन, CPU स्केजुलिंग कैसे होती है? वी आर गोइंग टू स्विच द CPU अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोसेस। आपके डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनके दरमियान में जो है CPU जो है वो स्विच करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है किसी सिस्टम की जो है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब हम देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम CPU स्केजुलिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो है CPU स्केजुलिंग जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान में होती है। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर्स को मज़ीद फर्दर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक्स के या इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बेसिकली टू इंट्रोड्यूस द CPU स्केजुलिंग विच इज़ द बेसिस फॉर मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो बेसिकली उन जो है बेसिस ऑफ CPU स्केजुलिंग है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम CPU स्केजुलिंग से क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है और कैसे जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीज़ करता है, तो वो हम सेकेंडली और हम दूसरा ये देखेंगे कि CPU स्केजुलिंग के कौन से डिफरेंट एल्गोरिदम हैं। तो इस चैप्टर में हम ये वाले टॉपिक्स जो हैं इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और कवर अप करेंगे। सेकेंडली टू डिस्क्राइब द वेरियस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो बहुत से डिफरेंट एल्गोरिदम हैं जो कि CPU स्केजुलिंग जो है परफॉर्म करते हैं। हम इन एल्गोरिदम्स को जिनकी हेल्प से CPU स्केजुलिंग की जाती है उनको देखेंगे और देखेंगे कि हाउ दीज स्केजुलिंग एल्गोरिदम डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं और इनमें कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेहतरीन है या बेटर है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो दीज आर द मेन टॉपिक जो कि हम यहाँ कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द CPU स्केजुलिंग और डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम को देखेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम देखेंगे बड़ी सिंपल और बेसिक वे से कि CPU स्केजुलिंग होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है CPU स्केजुलिंग की। तो बेसिकली पहले हम एक बेसिक आइडिया जो है वो हम देखेंगे कि एक बेसिक आइडिया क्या है। तो लेट्स से कि एक सिंगल प्रोसेस और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कैसे जो है वर्किंग करते हैं। तो लेट्स सी जो हमने पहले भी देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट अ टाइम, यानी कि एक सिंगल जो है प्रोसेसर है सिस्टम है, तो हमें पता है कि देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर इन दैट सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर मीन, तो इन सिंगल प्रोसेस सिस्टम में जो है वो एट अ टाइम एक ही सिंगल प्रोसेस कैन रन। Other must wait until the CPU is freed and can be rescheduled.
तो दूसरे जो प्रोसेस हैं उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि सीपीयू जो है वो फ्री ना हो जाए और कैन बी रीस्केड्यूल जो है रीस्केड्यूलिंग ना हो जाए। सो वन प्रोसेस इज रनिंग और बाकी जो है उनको वेट करना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। एंड आफ्टर अदर प्रोसेस जो है आफ्टर उसकी कंप्लीशन के बाद अदर प्रोसेस इन वे टू गेट द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि एक प्रोसेस जो है दैट आर एग्जीक्यूटिंग इन एग्जीक्यूशन, तो बाकी प्रोसेस क्या कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। सो ये तो एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जो है वो ऐसे जो है वर्किंग हो रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है हमने प्रोसेसर और सिस्टम्स के आर्किटेक्चर स्टडी किए थे, उसमें हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी देखा है एज वेल। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो है वो क्या है, मच बेटर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, मच बेटर है कि वहाँ पे देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर अवेलेबल हैं और देर आर रनिंग ए मोर प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। सिंगल प्रोसेसर के ऊपर तो सिर्फ जस्ट सिंगल प्रोसेस रन कर रहा है, बट मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में दे आर रनिंग मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं दे कैन रन। जी, तो अब हम देखते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। जैसे कि ये हम पहले भी इस ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं कि हमें पता भी है कि ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल द टाइम, सीपीयू जो है वो सीपीयू है वो हर टाइम यूटिलाइज हो जाए, यूटिलाइज होता रहे। दे कैन नॉट सिट आइडल फ्री नाउ, सीपीयू जो है दैट इज़ बिजी ऑल द टाइम और उसके ऊपर जो है एट अ टाइम कोई ना कोई प्रोसेस जो है दैट दे आर रनिंग, तो वो कोई भी प्रोसेस जो है वो उस सीपीयू को जो है वो यूटिलाइज कर रहा हो। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कि द ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम। A process is executed until it must wait typically for the completion of some IO request। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बीइंग एग्जीक्यूट, वो तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये कि सीपीयू यूज़ हो रहा है, यानी कि वो प्रोसेस जो है उस सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि यूजिंग ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन मीन कि प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जो है वो सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, उसने सीपीयू को होल्ड किया हुआ है। अच्छा, इट्स रिक्वेस्ट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, तो वो कुछ आईओ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट करता है, यानी कि उसको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। सो अनटिल एंड अनलेस, जब तक ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए उसको वेट करना पड़ता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की है तो उस प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है। वेट वाइल, जब वो वेट कर रहा है तो उसने स्टिल प्रोसेसर को होल्ड किया हुआ है, लेकिन वो प्रोसेसर को यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ इन वेटिंग स्टेट और वो वेटिंग स्टेट के अंदर है, यानी कि प्रोसेस जो है उसने होल्ड किया हुआ है, उसने रिक्वेस्ट की आईओ ऑपरेशन की, बट इट इज़ स्टिल इन वेटिंग स्टेट और होल्डिंग द प्रोसेस को होल्ड किया है, तो इट इज़ वेटिंग फॉर कंप्लीशन। वेट क्यों कर रहा है कि आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो क्या होगा इस सूरत में, सो इन अ सिंपल कंप्यूटर द सीपीयू देन जस्ट सिट आइडल, यानी कि कंप्यूटर जो है वो इस सिचुएशन में जो है जब प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस ने प्रोसेसर को होल्ड किया हुआ है और प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ रहा है कि आईओ ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाए। जब आईओ ऑपरेशन उसका कंप्लीट होगा तो उसकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और वो अपना जो है एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। जो वाइल इट इज़ वेटिंग फॉर कंप्लीट, तो उसने स्टिल प्रोसेसर को जो है उसके पास होल्ड है, यानी कि इट इज़ स्टिल हैविंग ए प्रोसेसर विद इट, तो बट जस्ट इट इज़ वेटिंग, और लेकिन वेट भी कर रहा है और प्रोसेसर को यूज़ भी नहीं कर रहा उस टाइम पे, और जस्ट सीपीयू जो है वो सिटिंग आइडल। तो ऑल दैट टाइम सिटिंग आइडल टाइम इज़ वेस्टेड,
ये टाइम जो है वेस्टेड, ऑल दिस वेटिंग टाइम इज वेस्टेड, नो यूजफुल वर्क इज डन, दैट इज द सिचुएशन और दैट इज द टाइम जब सीपीयू जो है वो फारिग हुआ, वो बैठा है और कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज नो बॉडी इज यूजिंग ए सीपीयू। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है सीपीयू की दैट आर डिक्लाइनिंग, प्रोडक्टिविटी जो है वो जो है इफेक्ट कर रही है, जैसे कि हमने देखा। सो बेसिक नीड फॉर सीपीयू स्केड्यूलिंग इज अवॉइड दिस, दैट इज़ द पर्पस ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि सीपीयू जो है वो जो है आइडल हो गया, फ्री हो गया, और क्योंकि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसने कोई आईओ रिक्वेस्ट की हुई है, और आईओ रिक्वेस्ट जब तक आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। सो दैट इज़ वेस्टेड ऑफ टाइम, ये कि ये जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। सो हम नहीं चाहते कि सीपीयू जो है वो आइडल रहे किसी भी टाइम। तो फिर हमें क्या करना है, देयर आर प्रोसेस अवेलेबल जो हैं अवेलेबल होंगे, वी मस्ट यूटिलाइज द सीपीयू एज मच एज पॉसिबल, यानी कि हमने ये जो आइडल टाइम है इसको हमने यूटिलाइज करना है। जो प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल हैं, सो हम नहीं चाहेंगे कि सीपीयू जो है वो आइडल रहे। तो इस चीज़ को जो है कंप्लीट करने के लिए या अकम्प्लिश करने के लिए, और इस तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीपीयू स्केड्यूलिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो विद मल्टी प्रोग्रामिंग वी ट्राई टू यूज़ दिस टाइम प्रोडक्टिवली। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त को, यानी कि ये जो टाइम जो हम बात कर रहे हैं कि आइडल टाइम है, वेस्टेड सीपीयू का टाइम है, सीपीयू इज़ डूइंग नॉट यूजफुल वर्क, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे विद मल्टी प्रोग्रामिंग, और इसको हम क्या करेंगे, मेक अ मोर प्रोडक्टिव। कि देखते हैं हम कि कैसे हम सीपीयू की स्केजुलिंग करते हैं और हम इसको किस तरह प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो सेवरल प्रोसेस आर केप्ट इन ए मेमोरी एट ए वन टाइम। तो एक बजाय इसके कि हम मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस रखें, सेवरल प्रोसेस जो है वो हमने मेमोरी में एट ए टाइम रखा है। तो क्या होगा, व्हाट हैपन जी, तो one process has to wait, the operating system takes the CPU away from that process and gives the CPU to another process, this pattern continue। बड़ा सिंपल है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है आई ऑपरेशन के लिए कि कंप्लीट हो, और सीपीयू जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, वन प्रोसेस हैज़ वेट, the operating system takes the CPU away from that process। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस जो कि CPU को यूटिलाइज नहीं कर रहा उस टाइम पे, हम क्या करेंगे, हम उससे CPU लेके किसी गिव्स द CPU टू एन अदर प्रोसेस, और ये चलता रहेगा सो ऑन। So processor और CPU is taken away from that process which is waiting for IO completion, यानी कि जो प्रोसेस वेट कर रहा है IO ऑपरेशन completion के लिए, हमने उससे CPU ही ले लिया और it is given to another process। तो प्रोसेस जो है make the CPU utilization for its own execution, दूसरा प्रोसेस जो है वो CPU को यूटिलाइज करेगा और ये चलता रहेगा इसी तरह। इसका मतलब है कि सम प्रोसेस जो है वो वेट कर रहे हैं और सीपीयू जो है उनसे लेकर दूसरे प्रोसेस को दिया जा रहा है, और वो हम जो है कंप्यूटर की जो है उसको मोर एफिशिएंट बना रहे हैं, और हम सीपीयू को फारिग नहीं बैठने दे रहे, नॉट सिट टू आइडल, यानी कि फारिग ना बैठे, और इट ऑलवेज यूटिलाइज बाय द सम प्रोसेस, और सीपीयू जो है वो यूज़ होता रहे, कोई ना कोई प्रोसेस जो है उसको यूटिलाइज करता रहे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिटरमिन कर रहे हैं कि विच प्रोसेस शुड गेट द सीपीयू और विच प्रोसेस शुड वेट, हाउ लॉन्ग द सीपीयू इज़ गिवन टू द प्रोसेस। जब आप किसी सीपीयू को सीपीयू को प्रोसेस से लेते हैं और आप दूसरे प्रोसेस को देते हैं, तो देयर आर मैनी प्रोसेस इन ए मेमोरी। तो फिर आपने कैसे डिटरमिन करना है कि किस प्रोसेस ने सीपीयू लेना है, किसने वेट करना है, और कितनी देर तक किसी प्रोसेस को सीपीयू देना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने करनी है, और हम जब सीपीयू शेड्यूलिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर देखेंगे
तो जैसे कि नाम से ही ये क्लियर है, अंडरस्टैंड करते हैं कि सीपीयू इज़ डूइंग, यानी कि सीपीयू स्केजुलिंग का मतलब ये है कि सीपीयू स्केजुलिंग मीन के स्केजुलिंग मीन का क्या मतलब होता है। अगर स्केजुलिंग को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो व्हाट इज़ मीन, हम क्या कर रहे हैं, वो आर ट्राइंग टू असाइन अ पर्टिकुलर टाइम फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। रियल लाइफ में आप देखते हैं कि आप अपना स्केजुअल तैयार करते हैं डे टू डे लाइफ का, कि मैं इस वक्त पे ये काम करूँगा, मैं इस वक्त में ये काम करूँगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग ए स्केजुअल। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो स्केजुअल तैयार करता है कि किस प्रोसेसर ने किस प्रोसेस ने जो है प्रोसेसर को किस टाइम पे जो है वो लेना है और कितनी देर के लिए लेना है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम सीपीयू स्केजुलिंग में देखेंगे जब हम सीपीयू स्केजुलिंग को फर्दर स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ सीपीयू स्केजुलिंग, यानी कि आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करेगा एक स्केजुअल कि किस प्रोसेसर ने कब किस प्रोसेस ने कब प्रोसेसर लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है। सो दैट इज़ सीपीयू स्केजुलिंग, दैट इज़ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ अबाउट द सीपीयू स्केजुलिंग। फर्दर हम जब इस टॉपिक को देखेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते जाएंगे।